मसीह के नाम से फिर स्वागत करते हैं। इन दिनों में हम देख रहे थे दूसरा तिमोथी पहले अध्याय उसका 7वां पद के विषय में हम देख रहे थे कि वहाँ पर हमने क्या देखा। परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस विषय में बहुत कुछ हमने आपसे बात किया। आज हम दो बात को लेके हम आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर ने हमको भय का आत्मा नहीं दिया, इसका मतलब परमेश्वर ने हमें और कोई आत्मा दिया है। वो है बोल्डनेस, धैर्य का आत्मा, दृढ़ता के आत्मा हमें दिया है। सामर्थ जो है, हम सामर्थ के आत्मा के विषय में देखा है। ये भी एक प्रकार के सामर्थ्य है। हमारे अंदर एक बल है। हालेलुया। तो वो आत्मा हमें दिया है, तो वो आने के कारण से हमको डर नहीं लगता है। देखिए रोमियो का पत्र 8वां अध्याय और उसका 15 पद में हम देखते हैं। रोमियो 8 और उसका 15 पद हम देखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालक की आत्मा मिली है, जिससे हम एह अब्बा एह पिता कहकर पुकारते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें ले पालक पुत्र का अधिकार हमें दिया है, इसलिए हमको भयभीत होने की जरूरत नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये एक अनुभव है, ये एक अनुभव है। ये अनुभव जब हमारे अंदर आता है, हम किसी बात को देख के हम डरते नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम देखते हैं प्रेज़ द लॉर्ड इब्रानियों का किताब 10वां अध्याय और उसका 19 से हम पढ़ते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बहुत सुंदर वचन है। इसलिए हे भाइयों, अब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका पहले हम डरते थे, परंतु हमको हियाव हो गया, क्योंकि यीशु के लहू के द्वारा इस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक और दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के समीप होने का हियाव हमारे अंदर धैर्य परमेश्वर ने दे दिया है, क्योंकि यीशु मसीह का लहू के द्वारा हम उद्धार पाए हैं और हम उनका ले पालक पुत्र का अधिकार पा लिया है। हम अभी परमेश्वर का संतान बन गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो कुछ परमेश्वर का है वो हमारा हो गया है। वो उसके सामर्थ भी हमारे लिए हो गया है। वो सामर्थ जब हमारे अंदर जब आता है, तो उस सामर्थ जो है हमारे बातों को बदल देता है, हमारे चाल चलन को बदल देता है, हमारे सोच विचार को बदल देता है। प्रियो, मेरे साथ निकालिए दूसरा प्रेरितों का काम 2 अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेरितों का काम 2 अध्याय और उसका 14 पद। हालेलुया। तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे सबसे कहने लगा, ए यहूदियों और यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरे बातें सुनो। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर पतरस का भाषण आरंभ हुआ है। ये पतरस था अपने आप को छुपाते हुए भाग रहा था,
जब यीशु पकड़वाया गया, 3 बार इनकार भी कर दिया है। यही पतरस है आज यहाँ पर खड़ा होकर भाषण देने लगा। वो ऐसा सामर्थ भरी भाषण है, तो उसके भाषण के द्वारा एक ही समय पर 3000 लोग मन फिराए और बपतिस्मा लिए करके हमको परमेश्वर का वचन बताता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो सामर्थ कहाँ से आया? तो जब परमेश्वर जो हमको वो आत्मा दिया, धैर्य के आत्मा दिया, तब ये बात हुआ है। देखिए प्रेज़ द लॉर्ड, दूसरा अध्याय जो है 7 पद में, हालेलुया, 7 अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेरितों का काम 7वां अध्याय में स्तिफनुस को देखते हैं। स्तिफनुस को देखते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। स्तिफनुस क्या कहता है दूसरा पद में? ए भाइयों, मेरे पितरों, सुनो, हमारा पिता अब्राहम हारान में बसने से पहले जब मेसोपोटामिया में था, तो तेजो में परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। यहाँ पर उसके आरंभ होता है उसका भाषण। तो पूरा अध्याय में, 7वें अध्याय में पूरा बाइबल के कहानी को बता देता है संक्षिप्त रूप से। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो जो है उसके अंदर ऐसे धैर्य आ गया है, वो अपना प्राण भी दे देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये आत्मा कैसा मिलता है? मैं भी कभी बात करने के लिए बहुत हिचकिचाहट करता था, मैं भीड़ को देख के घबरा जाता था, परंतु वो आत्मा जब मेरे अंदर भी आया है, आज मैं दृढ़ता के साथ आपके सामने मैं खड़ा हूँ। परमेश्वर के नाम को महिमा मिले, हालेलुया। आज आप कोई भी क्यों ना हो, आप एक विश्वासी हो सकते हैं कि आप अभी, प्रेज़ द लॉर्ड, अभी कुछ बोल नहीं पाते हैं। कई लोग एक गवाही भी नहीं दे पाते हैं, गीत गाने के लिए नहीं सामने आ पाते हैं। ऐसा एक सही एक नेचर में होता है। कल भी जो है हमने एक बेटी को बोला था, आप आ जाओ, क्वायर में आ जाओ, तो वो बहुत शाई किस्म की लड़की थी, वो आना नहीं चाहती थी, परंतु जब उनके साथ हमने वार्तालाप किया, फिर क्वायर में खड़े होने के लिए तैयार हो गई है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वो जो आत्मा है हमें हियाव देता है, द स्पिरिट ऑफ बोल्डनेस हमें आगे बढ़ाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो परमेश्वर ने आपको और हमको दिया है, इसलिए हमको उस एक तरफ से ये वरदान है, ये वरदान को हमें इस्तेमाल करने की जरूरत है। और आखिरी बात जो है साउंड माइंड। साउंड माइंड, इसका मतलब क्या है? हालेलुया, हालेलुया। जो प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, साउंड माइंड, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने हमको संयम का आत्मा दिया है। एक तरफ से इसको अंग्रेजी में कहते हैं साउंड माइंड, समझदारी के बाद हम इसको बोल सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसका विषय में यदि आपको देखना चाहते हैं तो आप तीतुस के किताब 2 अध्याय पहले से लेके 15 तक आप पढ़ सकते हैं। हालेलुया। हाँ, तो वो पूरे अध्याय जो है हम इस साउंड माइंड के विषय में, हालेलुया, हाँ, ये सामर्थ के विषय में हम समझ सकते हैं। हालेलुया। हमको सचेत के आत्मा परमेश्वर ने हमको दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप अपने घर में आप पढ़ सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, तो 15 पद में हम देखते हैं, पूरे अधिकार के साथ ये बातें कह और समझ और सिखाता रहे, कोई तुझे तुच्छ ना जानने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। समझा और सिखाता रहे, वो आत्मा आपको परमेश्वर दिया है। आप लोगों को समझा सकते हैं, लोग आपको सिखा सकते हैं, ऐसा मन परमेश्वर ने आपको दिया है। ये हम पहले अध्याय 7 पद में, 2 तीमुथियुस पहले 7 में हमको बताया, परमेश्वर ने ये बात को प्रकट किया है, आपको ये दिया गया, ठीक है, तो आप इसको इस्तेमाल करने के जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस कारण आज हमें इस किसी बात के चिंता करने की जरूरत नहीं। परमेश्वर ने
4 बातें, स्पिरिट ऑफ बोल्डनेस, स्पिरिट ऑफ पावर, स्पिरिट ऑफ लव और साउंड माइंड, यानी याव का आत्मा, सामर्थ के आत्मा, प्रेम के आत्मा और सचेत, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया, संयम की आत्मा हमको परमेश्वर ने दिया है। ये जो दिया हुआ ये वरदान है, ये हमारे लिए गिफ्ट है, इसको आप हमेशा याद रखें, ये इसको इस्तेमाल करने का प्रयास करें। जो नहीं दिया गया, तेरा बात मैंने बताया, उसके बारे में आप न ज़्यादा मत सोचो, इसके बारे में जो परमेश्वर ने आपको हमको दिया है इसके बारे में आप सोचो। इसी के द्वारा जो है, प्रेज द लॉर्ड, हम आशीषित हो सकते हैं। प्रभु यीशु ने हमें उद्धार दिया है और उसने एक पवित्र रूप से हमको बुलाया है, और हमारे काम के अनुसार नहीं, उसके अनुग्रह के अनुसार हमें दिया है, प्रेज द लॉर्ड। और उनके इच्छा के अनुसार, उनके काम के लिए, उनके अनुग्रह हमको दिया है, और हमारे अंदर में मृत्यु का डर को निकाल दिया है, और मृत्यु को निकाल दिया है, और हमें अनंत जीवन दिया है। और हमें इस सुसमाचार के द्वारा हमारे अंदर के जो डार्कनेस है, हालेलुया, अंधकार है, उसको निकाल के हमको उजाले में लेकर आया है। और हम इस बात को याद करें, आप आज उजाले के संतान हैं, आप अंधेरे का संतान नहीं है, आप उजाले का संतान हैं। तो उजाला जो प्रकाश का जो संतान है, तो वो प्रकाश में आप चलते जाए, और परमेश्वर आपको बहुतायत से इस्तेमाल करेगा, और आपके द्वारा परमेश्वर के नाम को महिमा जुड़ते जाएगा। प्रभु आप सबको आशीष दे, और फिर कल मिलेंगे। प्रभु को महिमा हो। धन्यवाद।